हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सोशल स्टडी में स्वागत है आप लोगों का। मैं हूं संजय यादव और आप लोगों को स्टडी करा रहा हूं सोशल साइंस। तो कुछ ना करते हुए हम कुछ आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो हम कुछ ना करते हुए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। तो क्या है, सबसे पहले प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक मतलब ईश्वर, ठीक। तो ईश्वर द्वारा परिदत्त वह समस्त पेड़ पौधे जो क्या होता है पृथ्वी पर अपने इच्छानुसार उग जाते हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है पेड़ पौधों को। तो उसके बाद क्या है, वनों के प्रकार। वन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो वन के मुख्य तरह से क्या है, 5 प्रकार के वन होते हैं। क्या है, पर्वतीय वन, कटीले वन, और तीसरा क्या है, पर्णपाती या सदाबहार वन भी कह सकते हैं। पर्णपाती या मानसूनी वन, उसके बाद सदाबहार वन और ज्वारीय वन। तो इस तरह से 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं भारत में। और सबसे पहले हम चलते हैं पर्वतीय वन पर। तो पर्वतीय वन जो क्या है, देवदार है, जैसे चीड़ है, फर है, इस तरह के जो वृक्ष होते हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे हिमालय के और उत्तराखंड है, ठीक। तो इन्हीं क्षेत्रों में क्या होता है, पर्वतीय वन पाए जाते हैं। इन वनों की विशेषता होती है कि ये क्या होते हैं, शंकु आकार के होते हैं, ठीक। शंकु आकार के इस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक। तो इनको क्या कहते हैं, पर्वतीय वन कहा जाता है, क्योंकि ये पर्वतों पर उगते हैं, ठीक। दूसरा हम चलते हैं कटीले वन। कटीले वन जो कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ठीक। तो इन्हीं प्रांतों में क्या होता है, कटीले वन पाए जाते हैं। तो कटीले वन क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा जो होती है वो नाम मात्र की होती है। तो वर्षा कम होने के कारण इनकी जो पत्तियाँ होती हैं क्या होता है, और जो टहनियाँ होती वो कांटे के आकार की होती हैं। तो इस तरह के जो वन होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, जैसे नीम है, बबूल है और नागफनी है। तो ये इस तरह के वन कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में पाए जाते हैं। फिर अगला पॉइंट आपका आ जाता है पर्णपाती वन, ठीक। पर्णपाती वन जो अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, पर्णपाती वन कहा जाता है। और इसको क्या होता है, मानसूनी वनों के नाम से भी जाना जाता है। तो इन क्षेत्रों में जो क्या होती है, वर्षा सीमित मात्रा में होती है, ना तो अधिक ज़्यादा होती है और ना ही नाम मात्र की कम ही होती है। तो सीमित मात्रा में क्या होती है, बरसात होती है। तो इन क्षेत्रों में जो क्या होता है, शीशम है, साल है, चंदन है, बांस है, इस तरह के वन पाए जाते हैं। और ये किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो इन्हीं क्षेत्रों में क्या होता है, पर्णपाती या मानसूनी वन पाए जाते हैं। अगला जो है आपकी मिली हेडिंग है सदाबहार वन। सदाबहार मतलब जो सदा हरे भरे रहते हैं, ठीक। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, सदाबहार वन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये सदाबहार इसलिए होते हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या होता है, अधिकतर बरसात हुआ करती है। तो बरसात अधिक होने के कारण जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियां एक तरफ क्या होता गिरा देते हैं और नई पत्तियां उगा करती हैं वर्षा ऋतु के कारण, ठीक है। तो इस तरह के वन पश्चिमी भागों में, पूर्वी भागों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या है, आपका रख लीजिए क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और असम है, नागालैंड है। तो इन्हीं क्षेत्रों में इस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। ये वृक्ष इतने लंबे होते हैं कि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो इन वनों में क्या है, अबनूस, महोगनी और रोजवुड, तो इस तरह के वन जो होते हैं वो सदाबहार वनों के नाम से जाने जाते हैं। अगला जो है क्या है, ज्वारीय वन। तो ज्वारीय वन जो होते हैं वो डेल्टाई क्षेत्रों में
पाए जाते हैं, जैसे कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी, महानदी। ठीक, तो इन्हीं नदियों के डेल्टाई भागों में ज्वालीय वन पाए जाते हैं। आपका जैसे क्या है, मुंबई है, ठीक, और तमिलनाडु है और कर्नाटक है, तो इन्हीं प्रांतों में क्या होता है, ज्वालीय वन पाए जाते हैं। फिर क्या है, वनों के लाभ। तो वनों से क्या होता है, दो तरह के लाभ होते हैं, एक प्रत्यक्ष लाभ और दूसरा क्या है, अप्रत्यक्ष लाभ। तो दो तरह के क्या होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जो दिखाई देते हैं हमको, ठीक, और अप्रत्यक्ष इसमें कुछ ये यहाँ कर देते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक, ऐसे रहेगा। तो प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, जो दिखाई देता है, जैसे हमको क्या होता है, वनों से हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, ठीक, और वनों से जो देश की आर्थिक स्थिति है, ठीक, उसमें भी क्या होता है, सुधार होता है। तो इस तरह से क्या होता है, हमको प्रत्यक्ष लाभ वनों से प्राप्त होता है। और अप्रत्यक्ष जैसे हमको क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ठीक, तो इस तरह से क्या होता है, अप्रत्यक्ष लाभ हो जाता है। फिर वनों की क्या होती है, पत्तियां गिर जाती हैं भूमि पर और वही सड़ गल कर क्या बन जाती है, उर्वरक बन जाती है ना। तो भूमि की उर्वरक शक्ति प्रदान करने में भी क्या होते हैं, वनों से हमें लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। और इसी तरह से क्या करना चाहिए, सरकार ने वन नीति अपनाई है। जुलाई जो है जुलाई फर्स्ट सप्ताह में सभी लोगों को क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए, ठीक। इसके लिए सरकार ने हमें वन नीति लागू की है 1992 में। जय हिंद, जय भारत।